आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लश। ब्लश को कैसे लगाना है, कैसे सही तरीके से लगाना है, किस प्लेस पे लगाना है, किस तरह से लगाना है, कौन सा लगाना है, लिक्विड लगाना है, क्रीम लगाना है या मैट लगाना है या जो दूसरे आते हैं बहुत सारे आते हैं वो लगाना है। सही है। ब्लश ये आपके मेकअप में आपको जो चीक्स वगैरह जो इन्हेंस करना है, दबाना है, मोटा दिखाना है, पतला दिखाना है, लिपस्टिक दिखाना है, ये ब्लश और कॉन्टोर हाइलाइटर वगैरह ये सब उसी वे में करते हैं तो ही हमारा लुक चेंज होता है। सही है। हम अलग अलग तरीके से ब्लश लगाते हैं, अलग अलग लुक आता है। सही है। और ब्लश से हमारा मेकअप ख़राब भी हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से ना लगाएं, ज़्यादा लगा दें तो भी ख़राब हो जाएगा। सही है। ब्लश को फेस के शेप के हिसाब से लगाते हैं जैसे कॉन्टोर को लगाते हैं। सही है। इतना बात आपने ध्यान रखनी है। अब ओवल फेस पे हम किस तरह से लगाएंगे, ओवल फेस तो वैसे ही हमारा आइडियल है। सही है। आइडियल फेस शेप है ये हमारा, इतना आपको बताया कि ये ओवल फेस शेप आइडियल होता है। इसको किसी शेप की तरफ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें थोड़ी सी रेडनेस जो नेचुरल जो ग्लो होता है ना वो आने के लिए, थोड़ा सा पिंकिश ग्लो दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ब्लश लगाते हैं। आप चाहे तो इस पर कोई सा भी ब्लश लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला लगाएं या ये इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं। सही है। ये आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यूँ वाला भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी कितने कितने तरीके से लगा सकते हैं। अब जो राउंड फेस है ना, राउंड फेस पे जिस तरह से हमने कॉन्टोर की होती है ना, इस तरह से राउंड फेस पे हम कॉन्टोर करते हैं इस तरह से, ताकि हमारा फेस ऐसे दिखे। सही है। ये देखिए, ये हमारा फेस होता है, यहाँ से कॉन्टोर। अब यहाँ से हम ब्लश तो नहीं लगा सकते। सही है। तो हमने यहाँ पे ब्लश लगाना है उसी वे में, ताकि हमारा जो ये है ना फेस लिपस्टिक भी लगे और थोड़ा सा स्मॉल वे लगे, मतलब थोड़ा सा पतला पतला सा लगे। सही है। नोज़ पे इस पे ना लगाएं क्योंकि नोज़ पे लगाएंगे तो थोड़ा सा वाइट लगेगा। सही है। वैसे हम नोज़ पे भी लगाते हैं थोड़ा सा सन किस के लिए, ऐसे थोड़ा सा क्यूट दिखने के लिए हम चिन पे भी थोड़ा सा लगा देते हैं, नोज़ पे लगा देते हैं, हल्का लगाते हैं, इतना डार्क नहीं लगाते। सही। अब जो ट्रायंगल फेस है ना वो हमारा किस तरह से होता है कि हमने ये कट करना है ना, तो उसका हमने ये कट करते हैं हम, ये वाला वाइडेस्ट पार्ट जो होता है उसका, ये टेम्पल ऑफ द चीक्स होते हैं। सही है। हमने वो कट करना होता है तो हमने ब्लश भी उसी वे में लगाना होता है। जिस तरह आप कॉन्टोर लगाएंगे उसी तरह आप ब्लश लगाएंगे, लेकिन ब्लश की थोड़ी सी टेक्निक अलग है। सही है। स्क्वायर फेस पे भी आप लगाएंगे तो स्क्वायर फेस पे आप यूँ वाला जैसे ये होता है ना, ऐसे यूँ भी लगा सकते हैं कि बिल्कुल बीच में लगा के हल्का सा ब्लेंड कर दें पीछे की तरफ। सही है। ज़्यादा ऊपर तक ना ले जाएं। डायमंड शेप में भी इसी तरह से आप डायमंड शेप में ज़्यादा ऊपर ना ले जाइएगा। सिर्फ लिपस्टिक दिखाने के लिए आपने एक यूँ होता है सी शेप का ब्लश लगता है, सी शेप में नहीं लगाना आपने, डायमंड में आपने इस तरीके से लगाना है। और ये हमारा आइज़ का जो कॉर्नर रहता है ना, यहाँ तक कि हमने स्टॉप हो जाना होता है। कॉन्टोर हाईलाइट वगैरह सब हमने आइज़ के जो हमारा शुरू एंड होता है ना यहाँ पे, वहाँ तक के हमने ख़त्म करना होता है। सही है। ऑब्लॉन्ग फेस को हमने थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना होता है क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, तो हमने उसकी विड्थ को बढ़ाना होता है, तो हम उसको पूरा भर भर के लगा देते हैं ऐसे। सही है। ये हमारा होता है ये वाला सन किस लुक की तरह हम उसको लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भर भर के लगाते हैं ताकि फेस भरा भरा लगे। थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा देते हैं। सही है। अब हार्ट शेप पे हमारा ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो हमने इस पर भी थोड़ा सा लिफ्टेड इस तरह से ऐसे लगानी है। सही है। अब जो हमारे फॉरहेड होता है, ये हमारे ये वाला कॉर्नर होता है फॉरहेड, मैंने आपको बताया था। चीक बोन भी बताया हुआ है क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये हमारा जब हंसते हैं ना, यहाँ पे जो एक गोल गोल सा बनता है वो हमारा होता है एप्पल ऑफ चीक। ये देखिए, ये गोल गोल बन रहा है ना, ये होता है हमारा एप्पल ऑफ द चीक। और ये होती है हमारी चीक बोन, जो हड्डी होती है ना जहाँ पे मैंने आपको कॉन्टोर बताया था, वो होती है चीक बोन। और जो बिल्कुल कान के पास होता है ना, उसको बोलते हैं हम टेम्पल ऑफ द चीक। सही है। इतना आपको समझ में आ गया। और ये नीचे आपको पता है चिन होती है, जॉ लाइन को भी मैंने आपको बता दिया था कि जॉ लाइन है। फॉरहेड ये होता है यहाँ से यहाँ तक का फॉरहेड। ओके। अब ब्लश की टाइप्स कितनी होती हैं? ब्लश की टाइप्स होती हैं, एक पाउडर में आता है, एक क्रीम में आता है, एक लिक्विड में आता है, स्टिक में भी आता है और टिंट शेप में भी आता है। सही है। लिक्विड समझ लें या टिंट वो एक ही है। सही है। टिंट या लिक्विड एक ही होता है। ओके। अब पाउडर जो है वो हम ऑल स्किन टाइप पर लगा सकते हैं, क्रीम हम ज़्यादातर ड्राई पे भी लगाते हैं और उसको नॉर्मल में भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर प्रेफर की जाती है ड्राई पे। ऑयली स्किन पे हमने क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगाना। लिक्विड जो है हम डेली यूज़ पे भी लगा सकते हैं, जैसे टिंट होते हैं वो लिक्विड होते हैं ना, डेली यूज़ के लिए कर सकते हैं। स्टिक जो होता है वो नेचुरल लुक देता है, उसको हम नेचुरल, जब हमें नेचुरल मेकअप चाहिए होता है तो हम स्टिक लगा सकते हैं। सही है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इतना जितना मैंने आपको बताया उतना आपको समझ में आ गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको नोट करके रख लें डे 12 के नाम से। अब इसके बाद हम आते हैं स्किन टोन के हिसाब से हमने कैसे लगाना होता है ब्लश। अब जब फेयर स्किन टोन है किसी की तो हम उस पर पिंक लगाते हैं, या थोड़ा सा नेचुरल पिंक जो होता है वो लगा देते हैं, या हल्का सा पीच। ज़्यादा डार्क पीच नहीं लगाएंगे। फेयर पे ना थोड़े से लाइट कलर्स से चलते हैं। सही। इतना आप याद रखें, फेयर पे आप लाइट कलर्स लगा सकते हैं कूल अंडरटोन पे। सही है। वार्म अंडरटोन पे आप पीच लगाएंगे और नेचुरल भी लगा सकते हैं। सही। पीच थोड़ा सा इससे वाला डार्क जिसमें वार्मनेस होती है, इसमें एक कूल भी होता है पीच में और एक वार्म भी होता है। सही है। अब मीडियम पे हम क्या लगाएंगे, रिच पिंक, जो थोड़ा सा इस पिंक से थोड़ा सा डार्क होता है, उसको हम बोलते हैं पिंक।
पीच भी लगा सकते हैं, पीच भी अच्छा लगेगा। इस पर भी हम ऐसे ही वाला पीच लगा सकते हैं और नेचुरल भी लगा सकते हैं, सही है। और डार्क पे हम लगा सकते हैं डार्क पिंक जो होता है, और वो पीच भी लगा सकते हैं थोड़ा सा डार्क में। और बेरी वाला जो कलर होता है, एक हल्का सा कलर आता है, थोड़ा सा डार्क में होता है और थोड़ा सा ना पिंक भी होता है ना, वैसा होता है, उस टाइप का हम लगा सकते हैं। और वार्म अंडरटोन पे हम लगा सकते हैं ऑरेंज या ब्राउन, सही। ब्लश इतना आपको समझ में आ रहा है। अब आपके पास जो शेड होना चाहिए, एक आपके पास कूल अंडरटोन का पिंक होना चाहिए, और ये पीच होना चाहिए, और ये वाला पीच होना चाहिए नेचुरल, अगर आप चाहें तो रखें। 3 आपके पास शेड ज़रूर होना चाहिए, और एक ऑरेंज, ये वाला भी लाजमी है, सही है। 1 2 पीच आप चाहें तो ये वाला ले लें, वार्म वाला, तो अच्छी बात है। अगर नहीं ले सकते तो ना लें। अगर पीच ये वाला नहीं लेना चाहते तो इसको कट कर दें। 1 2 3 4, ये 4 आपके पास लाजमी होने चाहिए ब्लश के शेड, सही है। क्योंकि ये जब आप लगाएंगे ना, हर आपकी स्किन टोन, अंडरटोन सब कवर हो जाएगी, सही है। जो फेयर होते हैं, जो कूल अंडरटोन होते हैं ना, स्किन टोन है, और ये कूल और वार्म अंडरटोन है। स्किन टोन के बारे में बता दिया और अंडरटोन के बारे में बता दिया, सही है। इसके हिसाब से लगाएंगे हम। ओवल पे मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देती हूँ, चीक बोन पे लगता है, और एप्पल ऑफ द चीक मैंने आपको बताया था। जब हम हंसते हैं तो हमारा जो उभरा सा आता है उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ द चीक। वहाँ से लेके हमने चीक बोन तक के जाना होता है, बस ओवल फेस पे। ये आपके लिए मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको नोट कर लें अपने पास और लिख के रख लें, सही। स्क्वायर फेस पे हम लगाएंगे बेलो चीक बोन और टेम्पल, जो हमारे चीक बोन के थोड़ा सा नीचे होता है ना, वहाँ से लगाएंगे, और टेम्पल के ऊपर लगाएंगे, सही। हेयर लाइन जो हमारी शुरू होती है, हेयर जो हमारे यहाँ से शुरू होते हैं ना, वहाँ तक के, सही है। राउंड पे हम कैसे लगाएंगे, चीक बोन टूवर्ड माउथ, सही है। चीक बोन से लेके हमने टूवर्ड्स माउथ, मतलब बिल्कुल लिफ्टेड फॉर्म में लगाना होता है, ताकि उनका फेस थोड़ा सा चिजल्ड लगे, थोड़ा सा पतला लगे। ऑब्रो में हम क्या करते हैं, बेलो आउटर कॉर्नर ऑफ आई ऑन चीक बोन, सही है। ऑन चीक बोन, सही। आप यहाँ से लेके बिल्कुल इस शेप में, ऐसे यूँ नहीं होता, ऐसे ऐसे आप लगा सकते हैं। आउटर कॉर्नर से, जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है, यहाँ से लेके आइज़ के बिल्कुल अंदर तक के भी जा सकते हैं, सही है। नोज़ पे भी जा सकते हैं, चिन पे भी लगा सकते हैं। हार्ट शेप पे हम कैसे लगाएंगे, आउटर कॉर्नर ऑफ चीक बोन। हमारे चीक बोन जो होता है ना हमारे, यहाँ से आउटर कॉर्नर से जाएंगे, सही है। इतना आपको समझ में आ रहा है। आउटर कॉर्नर से जाएंगे चीक बोन तक, और टेम्पल ऑफ द आउटर, नहीं, टेम्पल ऑफ द चीक्स, जो हमारे ये है ना चीक्स के टेम्पल, ओके। इतना आपने लगाना होता है। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन आपको इतना करना होता है, सही। और डायमंड शेप पे भी हमने चीक बोन टू टेम्पल, चीक बोन हमारी और टेम्पल मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जो मैंने अभी थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, टेम्पल क्या होता है वो मैंने बताया। ब्लश की प्लेसमेंट मैंने बताई है कि यहाँ पे भी हो सकती है। आप ऐसा वाला ब्लश भी लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं। लिफ्टेड वाला होता है, ये वाला लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये हमने ऊपर लगाया है, और ये एप्पल होता है थोड़ा सा लोअर एप्पल चिक्स है, और ये हमारा होता है सन किस, सही। और ये भी हमारा इस टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, सही। अगर आपको समझ में आ रहा हो, मैं आपको इसमें पिक में भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारा लगा हुआ है एप्पल अप्लाई, जो है ना हमारे एप्पल ऑफ चीक पे, ये सिर्फ बीच में अप्लाई हुआ है, सही है। और ये जो हमारा अप्लाई हुआ है चीक्स, तो ब्लेंड हमने किया, चीक पे लगाया हमने, उसको ब्लेंड करके पीछे की तरफ ले गए। ये इसको भी लिफ्टेड ब्लश बोलते हैं, सही है। इसको लिफ्टेड ब्लश बोलते हैं, जो हम लगाते हैं एप्पल ऑफ द चीक पे, ऐसे करके लगाते हैं, प्लेस वहाँ किया और ब्लेंड करते हुए ले गए। हमने पीछे से स्टार्ट नहीं करना होता, कुछ ब्लश हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये वाला ब्लश हमने जो लिफ्टेड होता है वो हमने यूँ करके ऐसे पीछे की तरफ जाना होता है, सही। और ड्रैपिंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा हमने लगाना होता है चीक्स से टूवर्ड टू टेम्पल। इस तरह से आपने देखें, ये अलग है, ये अलग है। देखिए कितने आपको डिफरेंट दिख रहा होगा कि हमने किस तरह से अलग अलग लुक करना है। ये देखें, इसमें हमने थोड़ा सा भरा भरा लगा दिया कि हमारे चीक्स जो है थोड़े से भरे भरे लगे, सही है। और ये सन किस लुक मैंने आपको बताया, ये वाला कि ये भी सन किस लुक है। और इसको हमने अप्लाई लोअर ऑन द चीक्स टू बैलेंस द वाइडर फॉरहेड। अब यहाँ पे क्यों लगाते हैं, जो हमारा जो वाइड जो फॉरहेड होता है ना बड़ा, उसको हम कवर करने के लिए थोड़ा सा हम ब्लश की प्लेसमेंट नीचे कर देते हैं, सही है। इसके बाद हम करते हैं, देखें ये वाला भी इसी के बैलेंस लुक के लिए हम ये वाला है, ये वाला देखें यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा कम लगाएंगे बैलेंस लुक करने के लिए, सही। ज़्यादा अप्लाई ओवर नहीं करना, सही। कहीं पे हमने ज़्यादा लगाना होता है, कहीं पे हमने किसी लुक में ज़्यादा ब्लश अच्छा लगता है, किसी लुक में बिल्कुल मिनिमम सा लगता है, सही है। अब इसको हम दिए, देखें हायर हमने लगाया, यहाँ पे हायर ऑफ द चीक्स लगाया और उसको टूवर्ड्स की तरफ ले गए ब्लेंड करते हुए, ओके। और ये वाला हमने लगाना है यहाँ से, जो हमने कॉन्टोर का एरिया होता है ना, उधर से लेके थोड़ा सा ऐसे करके मून, हाफ मून की शेप में जो होता है ना, देखें आपको दिख रहा हो हाफ मून की शेप में। ये हमारे सारे तरीके होते हैं, 8 तरीके हैं जो हमने ब्लश के लगाने होते हैं। हम हर किसी के लुक्स के हिसाब से अलग लगाते हैं। वलीमे के लुक पे हम थोड़ा सा अलग ब्लश लगाते हैं, बारात के लुक पे अलग ब्लश लगाते हैं, मायो, मेहंदी, हर किसी के, ताकि उनका लुक थोड़ा सा चेंज होता रहे। ब्लश से हमारे लुक्स चेंज होते हैं, सही है। ये हमारा होता है टिंट
लिक्विड ब्लश, टेराकोटा ब्लश, इस तरह के वाला ख़त्म हो गया। दूसरा टेराकोटा दिखाती हूँ। टेराकोटा जिसमें शाइनिंग होती है, ये देखो इसमें ना मिक्स हुआ हुआ है, ये देखें ये है और ये इसमें हाइलाइटर भी मिक्स है। सही है, ये टेराकोटा है शाइनी वाले ब्रश और ये हमारे होते हैं मैट ब्रश, ये हमारे मैट। सही है, हमने देखें ब्रश उठाना कैसे है, यूँ करके यूँ 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 करके उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके उठाते हैं ना, आपने ये बहुत रॉन्ग वे है जो आप उठाते हैं। ब्रश उठाने का तरीका सिर्फ ऐसे है। सही है, इतना करके और हमने ऐसे करना होता है, यूँ राउंड फेस। ये देखें राउंड हमारा ब्रश घूम रहा है। इस तरह से आपको कोई लाइन नहीं दिखेगी ब्रश लगाते हुए। देखें मैं उठा भी इसी तरह से रही हूँ और उसको अप्लाई किया, प्लेस करने के बाद राउंड राउंड ब्रश करके हमने घुमा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा। और मुझे बताइएगा कि कॉन्टोर किस फेस, ओवल फेस पे कैसे करते हैं और राउंड फेस पे कैसे करते हैं। ये पिछली वीडियो से रिलेटेड मैंने आपसे सवाल पूछा है कि राउंड फेस पे कैसे कॉन्टोर करते हैं कि उनका फेस थोड़ा सा चिजड़ लगे और थोड़ा सा कट लगे, तो क्या वो अच्छा सा ओवल शेप की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं। सही कॉन्टोर अगर आपने नहीं देखे तो पीछे से जाके वीडियो देखें और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।